बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। आज मेरा कुछ ख़ास ऐसा इरादा तो नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन ये है कि फिर जब हम बाहर निकले तो मैंने बना लिया। कुछ आज ज़ैनब की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, सुबह से ना कुछ खा रही थी और रोई जा रही थी। काफ़ी दिनों से थोड़ा-सा मैं भी टेंशन में थी, थोड़ा-सा डिप्रेस थी, जिसकी वजह से ज़ैनब भी थोड़ी-सी इसी तरह से ज़ाहिर बात है फिर जब मदर्स हों तो बच्चे भी थोड़ा-सा हो जाते हैं। कुछ इसके कज़न्स वगैरह भी अपनी नानू की तरफ थे, वो भी नहीं आए थे खेलने के लिए इसके साथ, तो वो भी उस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी। तो फिर मैं इसको दम करवाने के लिए लेके गई, तो उन्होंने बताया कि इसको नज़र लगी हुई है, आप इसको लगातार 3 दिन दम करवाएँ। फिर मैंने इसको वहाँ से फिर जब थोड़ा-सा बाहर निकली तो ये बच्चों को देख के काफ़ी खुश हो रही थी। मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा-सा घुमा के लेके आती हूँ। फिर हम लोग सिंदबाद आ गए यहाँ पे स्टेडियम में। पहले हमने आते ही गोलगप्पे खाए यहाँ से। फिर हम लोग स्टेडियम में एंटर हो गए। यहाँ पे फिर सब कुछ देख के काफ़ी खुश हो रही थी ज़ैनब। बच्चे डिप्रेस हों, बीमार हों तो ऑब्वियसली मदर्स भी जो है काफ़ी परेशान हो जाती हैं। मैं बहुत दिनों से देख रही थी ज़ैनब थोड़ा-सा टेंस थी और रोई जा रही थी। इसको था कि बस मम्मा ही हो मेरे पास ना, मुझे उठा-उठा के फिरें और मतलब मुझे अपने आप से दूर नहीं कर रही थी। फिर मुझे था कि नहीं इसको थोड़ा-सा ना घुमाती हूँ, बड़ी भी हो रही है बिल्कुल, इसको मैं बाहर नहीं निकालती। तो फिर अब आज मैंने सोचा कि नहीं यार इसको मैं कहीं लेके जाती हूँ घुमाने, इसका माइंड थोड़ा-सा फ्रेश होगा, खुश हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ जैसे मैं इसको लेके गई, पहले तो ये सारा दिन से रो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको सिंदबाद लेके गई, मैं अंदर वंडरलैंड जो है बच्चों का वहाँ पे इसको ले गई। ये तो हर चीज़ को देख के इतना खुश हो रही थी, झूलों को देख के भी खुश हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा ये खुश हो रही थी आसपास के इन्वायरमेंट से, बच्चों को देख के, इधर-उधर लोगों को देख के बहुत खुश हो रही थी। और फिर हम लोग का भी मूड काफ़ी फ्रेश हो गया इसको देख के, कि शुक्र है हमारी बेटी जो है वो खुश हो रही है, खेल रही है। इसी तरह से बस हमने इसको झूले-शूले दिलवाए थोड़े से। इन्होंने भी अब पहले कॉइन्स होते थे वो हम लोग लेते थे, अब इन्होंने भी कार्ड वगैरह वाला सिस्टम कर दिया जिस पे आपको कार्ड रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद फिर झूले वगैरह बच्चों को लेके देने होते हैं। तो झूले भी काफ़ी इन्होंने कॉस्टली कर दिए थे, लाइक 100 का एक झूला था। तो बस इसी तरह से इसको मैं थोड़े बहुत कुछ लेके दिए, कुछ इसी तरह से इसको खेलती रही है, बस बैठ के पिक्चर्स वगैरह बनवा दी इसकी थोड़ी-सी। तो काफ़ी एन्जॉय किया इसने, थोड़ा खुश हो गई, रिलैक्स हो गई। और इसी तरह से बस जब कभी मूड इस तरह से ऑफ हो तो फिर थोड़ी सी आउटिंग ज़रूरी हो जाती है। मैंने फ़ील किया कि मैं खुद भी काफ़ी रिलैक्स हो गई एक ही रूटीन से और एक ही डिप्रेस्ड थोड़ा सा माहौल चल रहा था, उसकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो फिर इस तरह से थोड़ा-सा मैं भी रिलैक्स हो गई, ज़ैनब भी, इसके बाबा भी। सर्दी तो काफ़ी थी लेकिन हम लोगों ने मैनेज किया किसी न किसी तरह। हमने कहा कि नहीं यार चलते हैं कहीं, हम बिल्कुल भी नहीं निकलते, आउटिंग करते ही नहीं हैं, कभी बाय चांस हो जाए तो हो जाए। तो अब तो बड़े अरसे के बाद हम लोग निकले थे तो मैंने कहा नहीं आज हम बाहर से ही ना सारा एन्जॉय करते हैं, ज़ैनब को ना खिलाते हैं थोड़ा-सा। और ज़ैनब भी खुश होगी, हम लोग भी। बस इसी तरह से फिर हम लोग इधर आए और यहाँ पे ज़ैनब को काफ़ी देर तक हम लोगों ने झूले वगैरह दिलवाए और वो बच्चों को देख रही थी जो खेल रहे थे, उनको देख के बहुत खुश हो रही थी। और मेरा ख़्याल है कि आप आउटिंग जो है वो आपके लिए अच्छी होती है, मंथ में 1 दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, थोड़ा-सा अपने आप को भी रिलैक्स करना चाहिए। और ऑब्वियसली फिर जब आप रिलैक्स नहीं होते तो आपकी आसपास की एनवायरनमेंट भी उस तरह से आप नहीं मेंटेन कर सकते ना। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा-सा टेंस थी तो जिसकी वजह से ज़ैनब भी बहुत इग्नोर हो रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है फिर हम लोगों ने बाहर निकले, थोड़ा-सा हम लोगों को आउटिंग हुई, थोड़ा-सा फ्रेश हो गए, बातचीत हुई आपस में मेरी, मेरे हस्बैंड की, ज़ैनब की। हम लोग के साथ ज़ैनब ने बहुत एंजॉय किया, हमने बैठ के काफ़ी चीज़ों को देखा और खुश हुए, तो थोड़ा-सा हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। बहुत हम लोग को मज़ा आया, मैं ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी फ्रेश फ़ील हो रहा था। बस हम लोगों ने फिर इसी तरह से
खड़े होके कुछ बम्पर कार्स थी, ये चला रहे लोग, वो देखी। मुझे बहुत शौक था, जब ज़ैनब अभी नहीं हुई थी तो हम लोग जब भी आते थे तो मैं ज़रूर इस पे बैठती थी। लेकिन ये है कि अब ज़ैनब भी साथ थी तो मैंने नहीं रिस्क लिया कि ज़ैनब को वो बिठा के बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ज़ोर से एक दूसरे में टकराती हैं, ये तो मुझे था कि ज़ैनब को किसी किस्म की कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए। बस इसी तरह से हम लोग गए काफ़ी अरसे के बाद। मैं सिंदबाद आ रही हूँ तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया था, कुछ न्यू झूले भी इन्होंने मतलब अंदर लगा दिए थे और बहुत से ख़त्म भी कर दिए थे। तो बस हम लोग वही देख रहे थे आगे जाके। और मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि इतनी सर्दी में रश होगा, लेकिन ये है कि फिर भी रश था यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू वीकेंड। वीकेंड्स पे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन ये है कि आज भी काफ़ी रश था यहाँ पे। और बच्चे वगैरह काफ़ी झूले ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, छोटे-छोटे बच्चे भी आए हुए थे अपने आप को कवर करके। और बस ये कप वाले झूले, बचपन की याद आ गई, हम लोग बहुत बैठे हैं इनके ऊपर। और इसी तरह से बस ये देखा हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। ये ट्रेन इस पे भी बहुत बैठे हैं बचपन में, मैं वही देख रही थी सारा। बस ज़ैनब को भी इतनी सेंस नहीं है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर ज़िद किया करेगी, फिर इसको बिठाऊंगी झूलों पे। अभी तो ना मैं लेती ना मेरे हस्बैंड लेते हैं, इसलिए बस हम लोग सिर्फ ज़ैनब को ही थोड़ा बहुत दिखा के खुश कर रहे थे। वो माशाल्लाह खुश भी हो रही थी, ज़्यादा बैठने की बजाय उसको था कि मैं ज़्यादा ना यही लाइटिंग देखूं, लोग देखूं, बच्चे देखूं, बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है वो। तो बस वही सब कुछ देख रही थी, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट उसका भी चेंज हो गया, खुश हो गई। सर्दी काफ़ी हो गई थी तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब हमें निकलना चाहिए यहाँ से। बस ये हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। और बचपन में बहुत सिंदबाद, फनलैंड ये वो घूमे, अब तो इतना क्रेज़ नहीं रहा, अब तो बस बच्चों के लिए ही आते हैं। और मैं तो काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ सिर्फ ज़ैनब के लिए। और यहाँ पे ये मिकी माउस बना हुआ था और ये इतना, जो भी बच्चे आ रहे थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ से हम निकले तो हमने सोचा चलो यार आज डिनर भी हम बाहर ही करते हैं। तो हम लोग बस वही सोच रहे थे कहाँ से करें, तो पास में ही ख़याम था, हमने कहा चलो यहाँ से ही कुछ खा लेते हैं। इतनी कोई ख़ास भूख तो नहीं थी, बस जो थोड़ा बहुत खाना था हमने कहा चलो यहीं से पीस वगैरह बारबेक्यू ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से चले गए ख़याम में, वहाँ पे गए, वहाँ पे बैठे। ज़ैनब भी, पहले तो मेरा यही था माइंड कि हम आउटडोर में बैठते हैं, मेरे हस्बैंड भी आउटडोर में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत प्यारा इनका आउटडोर सीटिंग है, बहुत अच्छी है। काफ़ी मज़ा आता है। जब ज़ैनब नहीं थी तो हम आउटडोर में ही बैठते थे, लेकिन अब ज़ैनब की वजह से हमने प्रेफर किया कि नहीं, इंडोर में चलते हैं, क्योंकि सर्दी बिल्कुल अपनी पीक पे थी। शाम के 7-8 बज रहे थे, तो इस टाइम पे बैठना जो है ना वो सही नहीं था। तो ज़ैनब के लिए फिर हम लोग अंदर आ गए। अंदर इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये सारा सिस्टम और सिटिंग एरिया सब। ये बच्चों के लिए थोड़ा छोटा सा प्ले लैंड टाइप भी बना हुआ है। यहाँ पे भी मैं ज़ैनब को बाद में लेके गई थी ये पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए। यहाँ पे मैं अंदर चले गए थे, हम लोग फिर बैठ गए। बाबा इसके मेन्यू देख रहे थे और ज़ैनब यहाँ पे इन्वायरमेंट एंजॉय कर रही थी। बस मुझे यही सुकून था कि ये खुश हो रही है, क्योंकि आज ये सारा दिन इतना रोई, मैं इतना ज़्यादा टेंस थी इसकी वजह से। और माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, ये इतना ही खुश होगी, इसने हर चीज़ को देखा और लाइटिंग और ये वो हर चीज़ देख के बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने कुछ, हम लोगों ने खाना थोड़ा बहुत ऑर्डर किया और मीनवाइल हम लोग बैठ के बातें शातें करते रहे, फ़ोटो क्लिक्स करते रहे। और बस मेरी तो नहीं मैंने क्लिक की है, बस ज़ैनब के और उसके बाबा की ही क्लिक करती रही हूँ। तो बस यही कुछ किया हमने, उतनी देर में हमारा खाना आ गया। हमने जिंजर कढ़ाई थोड़ी सी ऑर्डर की थी, बिल्कुल हम लोग 2 लोग थे इसलिए हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया। और साथ में हमने बारबेक्यू में पीस ऑर्डर किया था, कोल्ड ड्रिंक थी। यहाँ पे ज़ैनब मुझे पिकाबू कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी यहाँ पे। तो बस इसको खेलता देख के माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे भी थोड़ा सुकून मिला। हम लोग काफ़ी खुश हुए, बस खाना खाया हम लोगों ने। और उसके बाद हमने आइसक्रीम ऑर्डर की। ज़ैनब ने इतने शौक से आइसक्रीम खाई माशाल्लाह, इसको था कि बस मुझे आइसक्रीम ही खिलाई जाओ। तो उसके बाद हमने वहाँ से बाहर आ गए, यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की, फिर हम अंदर आ गए इन्हीं के प्ले एरिया के अंदर ना। वहाँ पे फिर हमने ज़ैनब को यहाँ पे ही स्लाइड्स वगैरह दी, इसको भी बिल्कुल भी कोई भी
सेंस नहीं थी झूलों की नहीं है, तो बस इसको लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाबा ही पकड़-पकड़ के इसको जो है ना वो स्लाइड्स दे रहे थे। लेकिन ये कि यहाँ के थोड़ा खुश हुई, बच्चों को ही देख रही थी यहाँ पे भी, जैसे बच्चे खुश हो रहे थे उनको देख-देख के। बच्चे बड़े थे, थोड़े वो इसकी तरफ बॉल्स वगैरह भी फेंक रहे थे और ये उन्हीं को देखी जा रही थी और खुश हुई जा रही थी। माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। यहाँ पे बस हमने फिर अपने जूते-शूते पहने यहाँ से और हम बाइक की तरफ आ गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी। इनका इंटीरियर अंदर से बहुत अच्छा इन्होंने सेट किया हुआ है, बहुत प्यारा एंटीक सा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह किसी दिन थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो जाए तो इंशाल्लाह फिर हम आउटडोर में भी जाएँगे, फिर मैं आपको वो भी विज़िट करवाऊँगी। और उसके अलावा बस मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को टाइम दें। आप अपनी जो है टेंशन्स और ये वो हम लोग की आदत है, हम पेरेंट्स की मोस्टली, हम लोग अपनी टेंशन्स में अपने बच्चों को बहुत इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर बाद में बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। खुद भी खुश रहें और बच्चों को भी खुश रखें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, ये ही टेंशन में एंजाइटी में रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बस यहाँ पे बाहर आ गए थे, यहाँ पे हम आईडीसी, हमने मदर इन लॉ के कुछ टेस्ट करवाने थे, तो इस वजह से हम बस यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने आए हुए थे। और बस इस वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं और बस इसके बाद हम घर की तरफ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।